अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ सल्फ्यूरिक एसिड की कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो केमिकली कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इसमें आप देखें केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, उसके बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की पहले आपने प्रिपरेशन पढ़ी है थ्रू कांटेक्ट प्रोसेस। वहाँ पे आपने इसका प्रिंसिपल पढ़ा था कि सल्फ़र डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड बनता है, फिर ओलियम बनता है, ओलियम की डाइल्यूशन से फिर आगे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप दो तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस करते हैं। देखें, एक आपके पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जाए तो आपके पास होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक आपके पास होता है कंसनट्रेटेड H2SO4, ये कैसे बिहेव करता है। और दूसरा आपने इसमें देखना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका बिहेवियर क्या है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बिहेव करता है। अच्छा, पहले हम पढ़ेंगे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि या उसका बिहेवियर क्या है। तो तीन तरह से आप देखें कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप यहाँ पे बिहेव करता है। एक तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है हमने ये देखना है कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कैसे बिहेव करता है। दूसरा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप देखेंगे कि एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये कैसे बिहेव करता है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और तीसरा आप देखेंगे कि इसकी जो नेचर है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है तो जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, जब ये किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो ये मोर वोलेटाइल एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे कैसे बिहेव करता है, और नॉन वोलेटाइल इन नेचर कैसे है, ये हमने देखना है। उसके बाद डाइल्यूट एसिड की अगर हम बात करें तो ये एज ए एसिड ही बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, एसिड के बिहेवियर को भी हम देखते हैं कि ये कैसे एज एन एसिड बिहेव कर रहा होता है। देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम डाइल्यूट की बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी मतलब आप देखें दो तरह के रिएक्शन देखेंगे, हम मेटल्स के साथ इसके रिएक्शन देखेंगे और नॉन मेटल्स के साथ इसके रिएक्शन देखेंगे। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जब मैं बात करूं तो ये क्या करता है, ये मेटल्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। देखें, मेटल हमारे पास कोई भी हो सकती है। ये हमारे पास अगर मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम जब भी रिएक्ट करेगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, याद रखें कि ये कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो ये क्या करती है, मेटल जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है, यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन को क्या कर देगी, डिस्प्लेस करेगी मेटल। तो ये इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा, Mg, एक तो साल्ट बनेगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बिहेवियर है किसका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, अगर मैं इसका एक और रिएक्शन लिखूँ तो देखें, जिंक के साथ इसको रिएक्ट करवा लें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ये इसका रिएक्शन देखें, जिंक के साथ जब ये रिएक्ट करेगी तो तब भी ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। देखें, जिंक क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसका है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। कंसनट्रेटेड को हम डिस्कस करेंगे कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है,
और फिर हम ये देखेंगे कि एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट या नॉन वोलेटाइल इन नेचर कैसे है। पहले मैं आपको डाइल्यूट के बारे में बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम यानी मेटल्स के साथ इसका ये एक्शन होता है कि जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव साल्ट बनाते हैं। रिस्पेक्टिव साल्ट के साथ साथ फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करते हैं। इसके अलावा आप देखें कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जब साल्ट के साथ या मतलब आप देखें कि सल्फाइड या बाई सल्फाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, या कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन होगा। देखें अगर मैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट की बात करता हूँ, ठीक है, तो जब भी ये कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये देखें इसका रिएक्शन किसका, मैं डाइल्यूट को डिस्कस कर रहा हूँ, किसके साथ, कार्बोनेट्स, ठीक है, या बाई कार्बोनेट्स के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो फिर इसका बिहेवियर क्या है ये हमने देखना है, ठीक है। देखें कार्बोनेट्स में आपके पास आ जाते हैं Na2CO3 आ गया, सोडियम कार्बोनेट आ गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन आ गया। बाई कार्बोनेट में क्या आ गया, NaHCO3, ठीक है। देखें ये बाई कार्बोनेट है हमारे पास NaHCO3। हमने ये देखना है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किस चीज़ की फार्मेशन होती है, ठीक है। देखें आप जब भी आप इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपके पास कार्बोनेट्स हों या बाई कार्बोनेट्स हों, इनको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सिंपल रिएक्शन है, एक तो रिस्पेक्टिव साल्ट बनता है, ठीक है। देखें ये सोडियम और सल्फेट ये दोनों मिलकर रिस्पेक्टिव साल्ट बना देंगे। कौन सा साल्ट बना देंगे जी, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। साथ में आप देखें वाटर की फार्मेशन होती है H2O, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे बनती है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फार्मेशन होती है, ठीक है। तो साथ में यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, चाहे वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे चाहे बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, बनाता क्या है, एक तो रिस्पेक्टिव साल्ट बनाता है, एक आपके पास वाटर की फार्मेशन होती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मेशन होती है। दूसरे केस में ये है कि जब बाई कार्बोनेट है तो यहाँ पे एक के बजाय दो मालिक्यूल इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे वाटर का एक मालिक्यूल बनता है कार्बोनेट के केस में, तो बाई कार्बोनेट के केस में कितने मालिक्यूल बनेंगे, दो मालिक्यूल बनेंगे, ठीक है। बस सिंपल ये रिएक्शन है कि सब जब भी आप इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो उन दोनों सूरतों में ये क्या करता है, रिस्पेक्टिव साल्ट बनाता है डाइल्यूट एसिड, साथ में वाटर की फार्मेशन होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जबकि जब आप इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो मेटल्स के साथ ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस को ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि जब भी आप इसे रिएक्ट करवाएं किसके साथ, कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स का आप रिएक्शन करवाएं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट जब भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो वो क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव साल्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखें एक तो वो क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिख लें साल्ट बनाते हैं, साथ में किसकी फार्मेशन होती है, वाटर की, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये आपके पास रिएक्शन होता है कि जब भी आप कार्बोनेट्स या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं बाई कार्बोनेट्स, तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स के साथ इसके रिएक्शन के नतीजे में साल्ट वाटर और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इसका रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है किसकी, सोडियम कार्बोनेट की और सोडियम बाई कार्बोनेट की। आप एग्जांपल यहाँ पे और भी कोट कर सकते हैं, आप इसके बजाय क्या ले लें, सल्फाइड या बाई सल्फाइड ले लें। तो सल्फाइड या बाई सल्फाइड के केस में क्या होगा, जब सल्फाइड है कार्बोनेट्स नहीं है, ठीक है, तो सल्फाइड या बाई सल्फाइड के केस में क्या होता है, सिर्फ आप देखें कि सल्फाइड और बाई सल्फाइड के केस में सिंपली ये है कि आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो